मैं आज आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अरहाम और मनाइल की शादी 1 महीने के अंदर नहीं, 2-4 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। तुम जानते हो कि तुम्हारे अब्बू मौत के मुंह से वापस आए और डॉक्टर ने क्या कहा था, भूल गए हो क्या? अम्मी मैं देखो, तुम्हारी इस बात से उनकी जान चली गई ना तो जिम्मेदारी सारी तुम्हारी होगी। अच्छी भली मैं अपनी अम्मी के यहाँ जा रही थी, आपके कहने की वजह से रुक गई। फायजा इस वक्त क्या इस वक्त? आपने कहा था कि आप बात करेंगे, जवाब दीजिए, आपने कहा था या नहीं? हाँ लेकिन फायजा। लेकिन क्या कुछ हुआ? नहीं, मेरी बहन को बेकसूर साबित करना तो दूर की बात, आप तो उसके हक में आवाज भी नहीं निकाल सके। सही कहते हैं लोग, यहाँ पर सिर्फ ताकतवर इंसान का ही सिक्का चलता है और हम जैसे मसलूम लोग तो हमेशा ज्यादती का शिकार बनते रहेंगे और आइंदा भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आप जैसे लोग खामोश हैं। फायजा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। देखो, उस बच्चे ने साफ साफ कहा था कि वो लड़की राबिया नहीं थी और ना ही मेरी अम्मी, फिर भी इल्जाम मेरी बहन पर लगाया जा रहा है। क्यों? सच सामने आने के बावजूद मैं कह रही हूं, अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया तो मैं इस निकाह में शामिल नहीं होंगी, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। सारी बातें हो चुकी हैं, तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बस तैयार रहो बेटा, शादी तो करनी है ना, 1 महीने बाद या 2 दिन बाद। हमारे ख्वाबों का क्या है, सारी जिंदगी पड़ी है ख्वाब पूरे करने के लिए। यकीन करो हम सब बहुत खुश हैं और मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। यकीन करे, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मनाहिल का रिश्ता इससे अच्छी जगह पर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी इतनी खुशकिस्मत होगी। देखिए ना, सारे काम खुद से खुद हुए जा रहे हैं। और गिन गिन कर सांसें लेता लम्हा लम्हा चिंगारी सा जल जल बुझता दिल धड़के पल पल दिल धड़के जल जल दिल धड़के जल जल दिल धड़के। पता नहीं कब सीखेंगी काम, गीले ट्रे में डाल डाल के दे दी। जी आपा बेहतर है। रिफत आपा का फोन आया था। उन्होंने कहा कि दावत दी और हम सबको बुलाया है। हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा मत बोलो निकर, उन्हें बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगता रहे, मैंने कह दिया ना सो कह दिया। ना मैं जाऊंगी ना मेरे बच्चे, आपको जाना है तो आप जाए। निकर एक बात बताओ, तुम सबसे कब तक बोझ रखोगी? जब तक उनके सामने सच नहीं आ जाता। तो इसका मतलब है हम सबसे कट के रह जाएं? ऐसे लोगों से जुड़ के हमें क्या फायदा, इससे तो अच्छा हम अकेले ही सही है। उन्होंने एक पल में हमें पराया कर दिया। अब्दुल कदीर, आप अपने घर का सोचिए, अपने घर का। बस लगा है तुमने।
बेटा मनाहिल बिनते शाही सिद्दीकी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। हक मेहर मुबलिक 50,000 रुपये के एवज मेरे दोनों गवाहों के रूबरू रहम सिद्दीकी के निकाह में आपका निकाह दिया जाता है। बेटी मनाहिल, आपको निकाह कबूल है? मनाइल, देखो ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है बस। मैं बेकसूर हूँ मनाइल। बेटा बोलो, कबूल है? कबूल है। आपको निकाह कबूल है बेटा? कबूल है। बेटा आपको निकाह कबूल है? कबूल है। लीजिए साइन कीजिए। रात में दिल में तेरी खोई हुई याद है, जैसे वीराने में चुपके से बहार है, जैसे सहराओं में हौले से चले बाबे नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। इन अशार में शायर अपने महबूब का बता रहे हैं कि जब आपको किसी से प्यार होता है तो दुनिया में आपको सबसे अच्छा नहीं लगता। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुम्हें क्या लगा था कि इस रात से कभी पर्दा नहीं उठेगा? मेरा तुम्हारे साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं ये मंगनी तोड़ रही हूँ। राशिद, देखिए तो आपसे मिलने कौन आया। आज इस कायनात में एक इंसान बहुत खुश है और वो शख्स मैं हूं। तुम दोनों को एक साथ देखकर बेटा मुझे बहुत खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही कि मैं इसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं। इस पल का तो मुझे ना जाने कब से इंतजार था। और हाँ, तुम एक बहुत अच्छे बेटे, बहुत समझदार, और मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ बेटा कि तुम मनाइल को हमेशा खुश रखो। और मनाइल मेरी प्यारी बच्ची, तुम भी इसका बहुत ख्याल रखना बेटा, क्योंकि बाद इसको पता नहीं होता है कि इसके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। तुम इसकी मदद करना बेटा। देखा रिफा, मैं ना कहता था कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है दोनों की। इसी तरह से प्यार मोहब्बत के साथ रहो। मैं बस यही चाहता हूँ बेटा तुम दोनों से। मनाइल, खुश रहो बेटा,
आबाद रहो। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। कतरा कतरा टपकी मोहब्बत, आंसू आंसू चमकी मोहब्बत, राख के नीचे आंखें नीचे सोई पड़ी थी, राख उड़ी तो जागे मोहब्बत, और गिन गिन कर सांसें जल जल बुझता दिल धड़के, पल पल दिल धड़के, जल जल दिल धड़के। जब दिए किलो शोला बन जाए और अपना ही घर सुलगाए, जब सूखी लकड़ियों सा हर रिश्ता अपनी अपनी आग में भड़के, तो लम्हा लम्हा चिंगारी सा जल जल बुझता दिल। राबिया, राबिया उठ जाओ, सारा दिन सोती रहोगी क्या? फायजा, तुम सच में शादी में नहीं गई? कैसे जा सकती थी? तुम्हारे साथ होने वाली नाइंसाफी को कैसे देख सकती थी मैं? फायजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी अबू, मैं सिर्फ नाश्ता देने आई थी। मेरा मतलब इस घर से था। इस घर में तुम क्या कर रही हो? अच्छा, आप घर का पूछ रहे हैं? वो मैं बस वो घर छोड़कर आ गई हूँ। मैंने असलम से साफ साफ कह दिया कि मैं उस घर में नहीं रह सकती जिस घर में मेरी बहन के साथ नाइंसाफी हुई हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों माँ बेटी आखिर चाहती क्या हो? जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो। अगर राबिया का वहां घर नहीं बच सका तो तुम अपना रिश्ता खतरे में क्यों डाल रही हो भाई? अबू,
मैं तो सिर्फ अपनी बहन का साथ दे रही हूँ। तुम उस घर की बड़ी बहू हो, उस घर को तुम्हारी बहन की नहीं तुम्हारी जरूरत है इस वक्त, और तुम यहां आ गई। चलो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं। नहीं अबू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। 2-3 दिन की बात है, देख लीजिएगा कैसे असलम भागता हुआ मेरे पीछे आएगा। देखो बेटा, रिश्ते एक लम्हे में टूट जाते हैं, कांच की तरह होते हैं। 2-3 दिन में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। अबू प्लीज, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या करूंगी। 1 मिनट, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं अब। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। क्या कह रहा हूं मैं? सिर्फ 10 मिनट। अपना सामान तैयार करो और जाओ अपने घर। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। अरे ये अब तक पड़ा सो रहा है, ये क्या तरीका है भाई? मैं जगा दूं? उठाओ इसे, वैसे भी तुम्हारी माँ आ रही है नाश्ता लेकर थोड़ी देर में। हद होती है किसी बात की। जी खाला। अरहाम, अरहाम उठ जाए, सुबह हो गई। अरहाम हटो। मसला क्या है तुम्हारे साथ? हमारी शादी एक हादसा है। कमरे के बाहर जो होगा सो होगा, लेकिन कमरे के अंदर ड्रामेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। ये शादी अब्बू की वजह से हुई है, इसमें मेरी कोई खुशी नहीं। टोकरी भर कर सपने बेचने को नंगे पांव अपने ही शहर में निकल पड़ी। जिन दरवाजों पे तख्ती थी अपनों की, उन दहलीजों के अंदर थी कीलें जड़ी। फिर भी हमने पाँव फैलाए और टी से सहकर मुस्काए, लेकिन चाहतों के बदले में प्यार वफा की सूली चढ़ के धड़के, जल जल दिल धड़के। राशिद अभी बिस्तर पे है, घर में शादी का माहौल है, घर में 100 नहीं हजारों काम होते हैं, मगर बस कर ली अपनी मनमानी। अब तो खुश हो ना? मैंने भी यही समझाया था इसे घर पर। हाँ ये तो तुमने सही किया, लेकिन वैसे मेरा ख्याल ये है कि बेहतरी इसी में है, ये अपने घर में ही रहे। उठिए, देखिए मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, खुद लेकर आई मैं आज। राशिद, राशिद